हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में ही क्यों है? रामायण के एक प्रसंग में हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान बनने का उल्लेख मिलता है। जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, उस समय रावण को यह आभास हो चुका था कि वह अपनी हार के अत्यंत निकट है। ऐसे में रावण को एक चालाकी सूझी और उसने अपने मायावी तंत्र मंत्र के विख्याता और माँ भवानी के परम भक्त अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने आते ही भीषण युद्ध कर रही पूरी सेना को गहरी निद्रा में सुला दिया। इसके बाद वह प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण को अपने संग पाताल लोक ले गया। गहरी निद्रा में सोई हुई सेना जब जागी और विभीषण ने पूरी घटना को जांचा परखा तो पाया कि यह कार्य अहिरावण के सिवाय कोई और नहीं कर सकता है। फिर विभीषण ने हनुमान जी को भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए पाताल लोक भेजा। हनुमान जी जैसे ही पाताल लोक पहुँचे और पाताल लोक पहुँचने के बाद में तुरंत ही हनुमान जी वहाँ द्वार पर उन्हीं का पुत्र मकर ध्वज पहरा लगाते हुए नजर आया। अपने पुत्र को हराकर ही वो भगवान राम और लक्ष्मण तक पहुँच पाए। हनुमान जी अब उस स्थान पर पहुँच चुके थे जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बनाया गया था। उन्होंने देखा कि पांचों दिशा में दीपक जल रहा है, जिसे अहिरावण ने माँ भवानी के लिए जलाया था। इन दीपक को एक साथ बुझाने से ही अहिरावण का वध भी निश्चित था। इसे देखते हुए हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान रूप धारण किया और इन 5 दीपक को एक साथ बुझा दिया। इस तरह से हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से मुक्त कराया और दैत्य का नाश भी कर दिया। पंचमुखी हनुमान में कौन कौन से देवता हैं? पंचमुखी हनुमान में 5 देवताओं का वास है और ये पांचों देवता 5 दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। पहला हनुमान जी का वानर मुख पूर्व दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। और दूसरा गरुड़ मुख पश्चिम दिशा में मुख किए हैं, जो जीवन में आने वाली सभी अड़चनों का नाश करता है। तीसरा वाराह मुख उत्तर दिशा की ओर है। यह मुख दीर्घायु, लोकप्रियता और साहस प्रदान करता है। चौथा दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए नरसिंह मुख है। यह व्यक्ति को समस्त चिंताओं को दूर करता है। पांचवा हनुमान जी का अश्व मुख आकाश की तरफ है, जो व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करता है। पंचमुखी हनुमान की तस्वीर घर में कहाँ लगाएं? ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की तस्वीर को दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा अतिशीघ्र प्राप्त होती है, वह प्रभावशाली अधिक होगी। साथ ही घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होगा। पंचमुखी हनुमान कवच सुनने से क्या होता है? पंचमुखी हनुमान कवच सुनने से व्यक्ति को भूत प्रेत की बाधा और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। यह कवच किसी भी बड़े से बड़े संकट को शीघ्र टालने में सक्षम है। कहाँ तो यह तक कहा जाता है कि कवच पाठ से उस व्यक्ति भी जान आ जाती है जिसके प्राण निकल रहे हो। यह काले जादू और तंत्र मंत्र से भी रक्षा प्रदान करता है। पंचमुखी हनुमान जी का मुंह किधर होना चाहिए? पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है, लंबे समय तक प्रभावशाली भी रहती है। हनुमान जी की कौन सी तस्वीर घर में लगाना चाहिए? हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर को घर में लगाने से घर में मौजूद सभी परेशानियां दूर हो जाती है। हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा में क्यों रहता है? हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में होने का प्रमुख वजह यह है कि अब तक उन्होंने अपने जितने भी प्रभाव सिखाए हैं या दिखाए हैं, वह सभी दक्षिण दिशा में ही दिखाए जाते हैं। इसी दिशा में लंका है।
साथ ही सीता की खोज से लेकर लंका दहन और राम रावण का भीषण युद्ध भी दक्षिण दिशा में ही किया गया था। दक्षिण मुखी हनुमान जी की विशेषता, हनुमान जी का जिस प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप है। दक्षिण दिशा काल यानी यमराज की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र यानी शिव जी का अवतार है जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने पर मुंह मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी का मुख किस दिशा में होना चाहिए? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पंचमुखी हनुमान जी कवच को धारण कर लिया जाए। रोजमर्रा को भागती दौड़ती इस जिंदगी में सभी नियमित तौर पर पूजा पाठ करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस तरह कवच एक ऐसा उपाय है जिसे एक बार विधिवत पूजा पाठ कर धारण कर लिया तो हनुमान जी का साथ सदैव भक्त के साथ बना रहता है। हनुमान जी के जीवन में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हनुमान जी का जीवन सदैव ही चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। यह हनुमान जी का पहला ऐसा गुण है जो हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने हर उस कार्य और इच्छा को पूरी दृढ़ता के साथ पूरा किया, और फिर को चाहे सूर्य को फल समझकर खाने का भूल हो या लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए उठाया गया पर्वत हो। दूसरा गुण सेवा भाव का। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनमें सेवा का भाव इतना अधिक था कि वो अहिरावण से भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए अपने पुत्र तक से लड़ गए। तीसरा गुण जिसे हम सीखने की जरूरत है वह निडरता है। वे हर बुरे संकट में निडर होकर लगे रहे। किसी भी कार्य को करते हुए उन्होंने किसी तरह का डर नहीं था। तभी तो उन्होंने रावण की लंका में अपनी पूंछ से आग लगा डाली। यदि आप रामायण के हर एक पात्र को गहराई से आकलन करेंगे तो उन सभी में कोई न कोई ऐसा गुण विद्यमान है जो हमें प्रेरणा प्रदान करता है। हनुमान जी के शिव जी के कौन से अवतार हैं? हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। अपने इस अवतार में उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा की, रावण का वध करने और सीता माता को छुड़ाने की सहायता की। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने से क्या होता है? हनुमान चालीसा का निरंतर 7 बार पाठ करने से व्यक्ति की सभी चिंताएं दूर हो जाती है। भक्तों को भूत पिशाच समस्या से मुक्ति मिलती है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चालीसा कवच लॉकेट धारण कर सकते हैं। चालीसा का पाठ करने और चालीसा कवच लॉकेट को धारण करने का प्रभाव लगभग एक समान है। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन में हनुमान जी का चित्र लगाने से सभी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती है। मान्यता है कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से सभी बुरी शक्तियां दूर रहती है। वास्तु के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना गया है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हनुमान जी की मूर्ति इस दिशा में लगाए तो हनुमान जी बैठे हुए अवस्था में होनी चाहिए। घर में हनुमान जी का चित्र उत्तर की ओर मुख करके रखना चाहिए और यह तस्वीर वास्तव में सौभाग्य की बात है। इस तस्वीर को घर में लगाने से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। वास्तु के नियमों के मुताबिक हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को कभी भी शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। शयन कक्ष में हनुमान जी की मूर्ति रखने से वास्तु दोष पैदा होता है। वास्तु के अनुसार जहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति या फोटो हो वहाँ पर हमेशा साफ सफाई और नियमित रूप से उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। जिन घरों में हनुमान जी की मूर्ति होती है वहाँ पर हर मंगलवार के दिन विधि विधान से उनकी पूजा करना और सुंदरकांड का पाठ करना
शुभ फलदायी माना जाता है। घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर लाल रंग की बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी का चित्र लगाने से दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को कभी भी भूलकर सीढ़ियों के नीचे, रसोई घर या अन्य किसी अपवित्र स्थान पर भी इनका चित्र नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी महाराज साफ सफाई वाले होते हैं और उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान श्री राम के सारे काज दक्षिण दिशा में जाकर ही संवारे थे। उन्होंने सीता माता की खोज दक्षिण दिशा में जाकर ही की थी। फिर लंका का दहन भी इसी दिशा में किया था। गरुण मुख, यह मुख पश्चिम दिशा की ओर है और ये जीवन का रुकावटें और परेशानियों को नाशक माने जाते हैं। बराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा की ओर होता है। इन्हें लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्ति का माना जाता है। मंदिर को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। भगवान को विराजमान करने के लिए घर का यह कोना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने वाले का मुख हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। हनुमान जी, यदि आपको अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाना है तो आप दक्षिण का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तस्वीर में हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और उनकी तस्वीर बैठी हुई मुद्रा में भी होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर भगवान गणेश जी की मूर्ति लगाने से उनका आशीर्वाद प्रदान होता है। साधक को कई लाभ प्राप्त होते हैं। आइए हम आपको इस आर्टिकल के बारे में बताते हैं। ऐसा भूलकर भी न करें और आप पूर्वजों की फोटो अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए। इससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दक्षिण दिशा काल यानी यमराज की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र यानी शिव जी के अवतार हैं जो काल के नियंत्रण हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी जाती है। ऐसा भूलकर भी न करें। अगर आप पूर्वजों की फोटो अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो इन्हें केवल दक्षिण दिशा पर ही लगाएं। भगवान हनुमान जी महाराज भाव के भूखे होते हैं और उन्हें आपको हमेशा उनके सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी महाराज आप पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और दक्षिण मुखी हनुमान, दक्षिण की तरफ से जो मुंह होता है उसे भगवान नरसिंह कहा गया है। यह रूप अपने उपासकों को भय, चिंता और परेशानियों से मुक्त करवाता है। दक्षिण दिशा में सभी तरह की बुरी शक्तियों के अलावा यह दिशा काल की दिशा मानी जाती है। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इस दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से अगर मंगल आपका अशुभ है तो वो शुभ परिणाम देने लगेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
यह मंगल दोष को दूर करता है। हनुमान जी की जिस फोटो में उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, या फिर आप हनुमान जी की तस्वीर ऐसी लगाएं कि उत्तर दिशा की तरफ से देख रहे हो, वह उत्तरामुखी हनुमान जी का स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है, वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत हो, तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु, बाधा, बीमारी व मनमुटाव देखने को मिलता है। इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए जिनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हो। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का असर है, तो आप हनुमान जी की शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहें तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं, या ऐसी जगह लगाए जहां से यह सभी को नजर आए। ऐसा करने से भी किसी तरह की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। बैठक रूम में जहां आपके घर मेहमान आकर बैठते हैं, वहां पर आप श्री राम दरबार की फोटो लगाए जिसमें हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम का भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। राम दरबार घर में लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यदि आपके घर में आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी की भावना का विकास करना है, तो पर्वत को उठाकर उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो लगाना चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति से घबराए नहीं और तुरंत ही उसका समाधान हो जाएगा। वीर हनुमान जी की पूजा से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है और यदि चित्र आपके घर में आपके भक्ति और विश्वास का संचार है, भक्ति विश्वास के आपके जीवन की सफलता का आधार है। इससे एकाग्रता, शक्ति और नौकरी प्रमोशन पाने के लिए हनुमान जी की बैठी हुई तस्वीर लगाए जिसमें उनका स्वरूप सफेद हो। आपने देखा भी होगी ऐसी तस्वीर जिनमें उनके शरीर पर सफेद बाल होते हैं। हनुमान जी राम के गले मिल रहे हैं। यह भी अद्भुत चित्र है जिससे परिवार में एकता और समाज में मिलनसार स्वभाव बना रहता है। इससे प्रेम के भाव का विकास होता है। ऐसे हनुमान जी जो आंख बंद कर ध्यान कर रहे हैं, यह चित्र लगाने से आपके मन में भी शांति और ध्यान का विकास होगा। हालांकि यह चित्र तभी लगाए जबकि आपको ध्यान और मोक्ष जैसी कोई चाहत हो। दाएं घुटने के बल पर बैठे और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का चित्र आपने देखा ही होगा। यह संकट मोचन हनुमान जी का चित्र है। इसे घर में दक्षिण दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार का संकट द्वार पर नहीं भटकता है। इस तरह से हनुमान जी महाराज की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। बस आप कुछ जो वीडियो में है उसके अनुसार थोड़ा सा कर लें, आपको सारी सफलताएं जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों।